हेलो स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर के पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले दो वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। तो थर्ड वीडियो रेडियस ऑफ कर्वेचर में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो हमारे रिजल्ट हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चंस किए थे एलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी किए थे हमने और पोलर फॉर्म में भी किए थे। तो जो हमने एलिप्स और पैराबोला जो कि कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्वेश्चंस किए थे, उसका डायरेक्ट यूज होगा अब हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, जो भी थ्योरम बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए एलिप्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ CP एंड CD बी टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स एंड ये है रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट P एंड D respectively, and capital C is the center of the ellipse, then prove that radius of curvature at point P will be CD cube upon AB। देखो क्या मतलब है इसका, जो मतलब है मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं। हमें मालूम है कि एलिप्स हमें गिवन है, और एलिप्स जो हमें गिवन है, अगर उसकी इक्वेशन नहीं है तो जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो हमें ये लेके चलना होगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। अब हम इस एलिप्स को ट्रेस कर लेते हैं, और ये हमें मालूम है ट्रेस करने का मतलब हम इसको बना लेते हैं कर्व को, और ये हमें मालूम है कि कर्व कैसे ट्रेस होगा, कैसे बनेगा। तो ये हमारे लिए एलिप्स, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है हमसे, इफ CP एंड CD अब देखिए जरा CP और CD, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। डायमीटर्स क्या होती हैं किसी भी कर्व की? डायमीटर वो होती है कि कोई भी कर्व जिसमें एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व के दो पॉइंट को मिला दे और ओरिजिन से पास आउट हो, वो क्या होती है? डायमीटर्स होती हैं। क्लियर है? तो ओरिजिन से पास आउट हो और कर्व के दो पॉइंट्स को आपस में मिला दे। तो वैसे ही ये दो डायमीटर्स हमने ले ली, इसको मैं P डैश का देता हूं, इसको D डैश का देता हूं, सॉरी हाँ ठीक है, P डैश एंड D डैश। दो डायमीटर्स हमने ले ली, कौन कौन सी? P डैश CP और या DC D डैश। ये हमारे पास दो डायमीटर्स हो गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि CP एंड CD, यानी कि CP एंड CD बी टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो सबसे पहले डायमीटर्स, तो ये डायमीटर्स से हमें मालूम है, ठीक है। कॉन्जुगेट हम ऑपोजिट चल रहे हैं, पीछे से चलते हैं। डायमीटर्स हैं दोनों कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट का मतलब ऑपोजिट। P डैश CP के लिए DC D डैश ऑपोजिट है, और DC D डैश के लिए PC P डैश ऑपोजिट है। तो दोनों आपस में क्या ऑपोजिट है, यानी कॉन्जुगेट है एक दूसरे के लिए। और फिर है सेमी वर्ड, सेमी का मतलब हाफ, तो हाफ मतलब CP एंड CD, तो इस हाफ की वो बात कर रहे हैं। तो चले अब करें क्वेश्चन को आगे पढ़ें। इफ CP एंड CD बी द टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स, तो ये दो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, बता दिया मैंने, डायमीटर फिर कॉन्जुगेट डायमीटर फिर सेमी। तो ये सेमी डायमीटर्स होंगे कॉन्जुगेट आपस में किसी एलिप्स की, ठीक है। एंड रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रो 1 एंड रो 2, रेडियाई का मतलब है उसके लास्ट पॉइंट, जो एंड पॉइंट है उस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रो 1 एंड रो 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट P एंड D रिस्पेक्टिवली। तो P और D पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, रो 1 एंड रो 2, ये भी हमने यूज कर लिए। एंड C इज द सेंटर, वो हमें मालूम है C क्या है? सेंटर है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो किसके इक्वल होगी? वो होगी CD का होल क्यूब अपॉन AB। क्लियर है? हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी
जो हमें प्रूफ करनी है किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, वो कितनी होगी, सी डी का होल क्यूब अपॉन ए बी। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले सी पी या सी डी, इसको हम अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए। सबसे पहली बात तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर क्या है, 0 0 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास होंगे। इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बता सकते हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एंगल थीटा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या होता है, अगर ये हमारे पास कोई एक फोर्स ले लेते हैं F1, ये फोर्स हम ले लें F2, तो ये क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 हो जाएगा इस डायरेक्शन में F1 cos थीटा, y की डायरेक्शन होता है F2 sin थीटा। ये हम लेते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos होता है, इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, sin होता है। वैसे ही x के लिए तो आएगा cos थीटा और y के लिए आएगा sin थीटा। दूसरी बात, जो एलिप्स हमारे पास है, एलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए और बी क्या चीज़ें हैं, ये इसकी एक्सिस है, इसका मेजरमेंट है, यानी ये डिस्टेंस क्या है ए और ये डिस्टेंस क्या है बी। तो ये बी डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स को ए एक्सिस पे कट कर रहे हैं, वाई को बी एक्सिस पे कट कर रहे हैं, इसलिए ये डिस्टेंस है, ये भी होंगी। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं पी के, ये पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स के लिए तो है थीटा और साथ में डिस्टेंस है ए, ये कोस है और ये साइन है, तो पी होगा ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा। पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये, क्योंकि थीटा जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कोस होगा, परपेंडिकुलर साइन होगा। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये ए है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए कोस थीटा, ये होगा बी साइन थीटा, और ये इसका पैरामीट्रिक पी, जो पी की वैल्यू है इस पॉइंट पर जब हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। क्लियर है ये। अब अगर पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं ए कोस थीटा बी साइन थीटा, तो इस डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हैं। ये थीटा, ये एंगल पाई बाई 2, तो यहां जब वैल्यू आएगी तो एंगल क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 और उसमें ऐड हो जाएगा ना, यहां हम आएंगे तो पाई बाई 2 एंगल उसमें और ऐड हो जाएगा। ये थीटा है, ये टोटल पाई बाई 2 है, तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा और बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये एंगल ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये एंगल थीटा, ये पाई बाई 2, तो यहां पे जब ये वैल्यूज यहां आएगी तो एंगल में पाई बाई 2 और ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा मतलब ए कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, बी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो एक्चुअल में क्या वैल्यू आ जाएगी डी की, ए कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, ए कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर है तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, क्या वैल्यू देगा हमें, ये वैल्यू हमें देगा 90 इंटू 1 प्लस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज हो जाएगा माइनस साइन में, तो माइनस का ए साइन थीटा, और साइन थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, जब साइन थीटा की मैं बात करूंगा तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा होकर के हो जाएगा बी कोस थीटा, हो जाएगा ये माइनस का ए साइन थीटा और बी कोस थीटा जब डी पर आएगा तो। क्लियर है। अब हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए, और ये हमने क्यों फाइंड किए कोऑर्डिनेट्स पी और डी के, क्योंकि हमें प्रूफ, एक चीज प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करनी है वैल्यू जिसको, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करनी है पी पॉइंट पे,
वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, सी डी क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। और सी डी क्यूब की इक्वल हम तब फाइंड करेंगे जब सी डी की वैल्यू हमारे पास होगी, और सी डी का मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और डी के कोऑर्डिनेट्स से पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, इसके बिहाफ पर हमने डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है वो है सी डी का होल क्यूब अपॉन ए बी, लेकिन हम उसके इक्वल कब प्रूफ करेंगे, जब हमें ये तो पता हो कि हमारी सी डी की वैल्यू क्या है, तभी तो हम प्रूफ करेंगे। तो सी डी की वैल्यू तो हम फाइंड कर लें सबसे पहले। सी और डी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, सी और डी की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है, बता सकते हो आप। सी डी की वैल्यू, दिस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है, लेंथ सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, लेंथ नहीं होगा डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x1 y1 x2 y2 अगर है, डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ए से बी के बीच में, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, ये होती है, ये फार्मूला होता है। वैसे ही सी डी हमें चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, सिमिलरली प्लस 0 माइनस तो वह बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लगाया था। तो क्या होगा देखो, 0 माइनस दिस तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस दिस तो इसका होल स्क्वायर। इसको और सोल्व कर लेते हैं इसी फार्मूले अकॉर्डिंग, हमने ही किया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगी किसकी, सी डी की। हमें क्या चाहिए, सी डी का क्यूब चाहिए, तो सी डी क्यूब क्या होगा, सी डी क्यूब की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में 1/2 है, उसका क्यूब और हमने कर दिया तो टोटल पावर हो जाएगी 3/2। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक। हमने क्या किया, सबसे पहले एलिप्स की बात हम कर रहा था, एलिप्स को हमने ट्रेस किया। इसके बाद डायमीटर्स, तो डायमीटर्स को हमने बता दिया कि डायमीटर क्या होती है, किसी भी कर्व की डायमीटर उसके ओरिजिन से पास आउट होने वाली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो उसके दो पॉइंट्स को आपस में मिला देती है। तो वो एक डायमीटर हमने ले ली, लेकिन वहाँ कॉन्जुगेट वर्ड भी था, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसके एक ऑपोजिट डायमीटर, तो हमने एक इसकी ऑपोजिट डायमीटर ले ली जो कि आपस में एक दूसरे की कॉन्जुगेट है। इसके लिए ये कॉन्जुगेट है, इसके लिए ये कॉन्जुगेट है, दोनों आपस में ऑपोजिट है। फिर सेमी वर्ड है तो इसकी हाफ कर दिया हमने, उसको सी सेंटर जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है सी पी एंड सी डी, तो हमारा क्वेश्चन बन गया सी पी एंड सी डी बी द टू सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है एट पॉइंट पी पे। अब देखिए, तो सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली बाय कौन किससे, बाय डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट। अब हम बात करते हैं इस पी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमें प्रूफ करनी है इसके इक्वल। तो पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें चाहिए हमें ये मालूम है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एन एलिप्स, मैंने क्वेश्चन करवाया था पहले। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एन एलिप्स किसके इक्वल होती है, मैंने आपको सोल्व भी करवाया था, मैंने आपको बताया भी था, आपको याद रखना है, जो कि हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने प्रूफ की थी वो था a4 y स्क्वायर प्लस b4 x स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन a4 b4 पावर्स में है ये a4 b4, तो a की पावर 4 y स्क्वायर प्लस b की पावर 4 x स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 b की पावर 4 और होल पावर 3/2। ये हमने किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर को, किसके लिए, एलिप्स के लिए। अब ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे शो किया है, अगर आपको कभी यूज करना हो और आपके एग्जाम में, किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम में ये पूछा जाता है, तब ये कैसे आया
ये आपको कंप्लीट प्रूफ करना होगा कि रिजल्ट आपने कहाँ से लिया है। और ये कंप्लीट प्रूफ कैसे करोगे, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, उसमें मैंने इसको कंप्लीट सोल्व किया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिएगा कि हम इस रिजल्ट पे कैसे पहुँचे। तो यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्वेचर रेडियस ऑफ किसी भी एलिप्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट P पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है इस एलिप्स की, ठीक है। और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, वो है ये। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये जो वैल्यूज है, अगर मैं यहाँ पुट कर दूं x और y की जगह a cos थीटा और b sin थीटा रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी एट पॉइंट P पर होगी। क्यों? क्योंकि P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस एलिप्स पे तो लाई कर रहा है। इसका मतलब ये P पॉइंट इस एलिप्स की जो इक्वेशन है या एलिप्स का जो रिजल्ट है उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये एलिप्स पे तो लाई कर रहा है। अगर ये एलिप्स पे लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू भी इसके रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हम x और y को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं इसमें। तो जब यहाँ रिप्लेस करेंगे हम, तो देखिए रो की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रो इज इक्वल्स टू a की पावर 4 y स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b की पावर 4 x स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 4 b की पावर 4। ये होगा, x और y को हमने रिप्लेस कर दिया a कोस थीटा और b साइन थीटा से। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो कि पावर 3/2 से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो a क्यूब b क्यूब, और हमने कॉमन क्या लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो कितना रहेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a की पावर 4 b की पावर 4। ये अब यहां से पावर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या टर्म्स रह जाएंगी, तो ये टर्म्स रह जाएंगे, देखिए जरा वापस से, यहां रह जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ab। ये होगा कि नहीं होगा। अब इक्वेशन नंबर 2, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कुछ हमें मिल रहा है। ये देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 होल पावर 3/2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, CD क्यूब के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P रो इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ गया, CD क्यूब अपॉन AB। और यही हमें क्या प्रूफ करना था, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूफ करनी थी हमें एट पॉइंट P पर। तो P पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो होगी CD क्यूब अपॉन AB के इक्वल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी पोर्शन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये था, लैंग्वेज यही, क्वेश्चन यही, और सेकंड पार्ट में क्या चीज चेंज होगी देखते हैं जरा। इस सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को करने के लिए देखिए, हमें मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एलिप्स की क्या होगी, ये होगी। कर्व वही कंसीडर करेंगे पहले वाला जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, वही कर्व, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही हमारे पास सेमी डायमीटर, सम एज इट इज रखना, हमें कुछ चेंज नहीं करना, ये हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो करना है ये रो 1 रो 2। यहाँ क्या यूज हो रहा है, अब जो आंसर जैसा हमें कह रहा है वैसे हम इसको सोल्व करेंगे। रो 1 रो 2 है, तो रो 1 एंड रो 2 जो हमारे पास थे, तो मैंने कर्व जो बनाया था उस कर्व में जो एलिप्स का पोर्शन था, ये पॉइंट था P और ये हमने लिया था D। तो यहाँ हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 1 ली थी, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर रो 2 ली थी। तो जब P पॉइंट, ये तो है कंप्लीट रेडियस ऑफ कर्वेचर एलिप्स की, जब P पॉइंट इसमें लाई करेगा एलिप्स पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे a cos थीटा b sin थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसको जब सेटिस्फाई करेंगे एट पॉइंट P पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें चेंज हो जाएगी, रो 1 में, क्योंकि एट पॉइंट P पर रो 1 हमें गिवन है क्वेश्चन में, रो 1 एंड रो 2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है P एंड D रिस्पेक्टिवली।
तो जब पी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो वन के इक्वल आएगा। यहां लिख भी देते हैं हम एट पॉइंट पी। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी, जिसको हम डिनोट करेंगे रो वन से, तो क्या होगा, एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यूज, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो सेटिस्फाई करवाने, क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 वाई स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी 4 एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए की पावर 4 बी की पावर 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं रो वन इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आएगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था। क्या टर्म्स बची थी हमारे पास, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए बी, ये बचा था हमारे पास। अब क्या करना है हमें, इस ए बी को पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दूं, इस ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, और साथ में दोनों साइड पावर क्या कर दूं 2/3, क्योंकि हमें 2/3 करना है। इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया ए बी को, और दोनों साइड पावर 2/3 भी कर दी, रो वन की पावर भी 2/3। तो इक्वल में जब 2/3 करेंगे तो 3/2 की पावर 2/3 कितनी हो जाएगी 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी वैल्यू किसकी, ए बी की पावर 2/3 रो वन 2/3 की पावर, ए बी की पावर 2/3 रो वन की पावर 2/3, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे गिवन है वैसा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट डी, और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे माइनस का ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स थे हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट डी पर। अब ये डी पॉइंट जो है ये भी क्या लाई कर रहे हैं, उसी एलिप्स पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसमें भी इक्वेशन नंबर 1 में इस कोऑर्डिनेट्स को भी हम क्या करें, पुट कर देते हैं, सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, अब वो क्या होगा, रो 2 होगा, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे रो 2 शो किया होगा, क्वेश्चन में भी दिया हुआ हमें। तो रो 2 इज इक्वल टू क्या चीज है, ए की पावर 4 वाई स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन में A4 B4। अब की बार वैल्यू ये आएंगी जब दोनों सेटिस्फाई करवाई हमने यहाँ पे। तो रो 2 इज इक्वल टू, फिर कॉमन क्या रहा देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, उसकी पावर 3/2, तो क्यूब कॉमन आएगा। फिर क्या रह जाएगा देखिएगा, ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अपॉन में ए बी, ये कॉमन ये कॉमन रहेगा। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और पावर फिर क्या करते हैं 2/3 कर देते हैं। तो ए बी की पावर 2/3, रो 2 की पावर 2/3, तो इसकी पावर भी 2/3 क्या होगी 1 हो जाएगी। फिर से ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब जैसा कि हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट में क्या है एडिशन है, तो इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से एडिशन, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से एडिशन। तो कर देते हैं हम एडिंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd, वी गेट ए बी की पावर 2/3 रो 1 की पावर 2/3 प्लस ए बी की पावर 2/3 रो 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में एडिशन, ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3 इक्वल में इन दोनों से देखो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, फिर प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो क्या हो जाएगा 1, और यही हमें प्रूव करना था जो कि हमारे पास आ गया। तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी एंड डी, रो 1 एंड रो 2 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, और ये हमने प्रूव कर दिया। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको पसंद भी आया हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को आपका जो एक शेयर है वो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे दे। स्टूडेंट्स बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ,
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।